त्याच्याबद्दल माफी आहे। पुढच्या वेळेस आपण तुमच्यासाठी चांगली सोय करूया, कारण आपल्याकडे घाईमध्ये सगळं झालेलं आहे। घर पाहिजे तर राहिलं पाहिजे उन्हामध्ये। एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे, तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीसाठी, पाण्यासाठी, लाईटीसाठी, कशाही कोणत्याही गोष्टीसाठी धमकी आहे त्याला एक्सेप्ट करा, नाहीतर तुम्हाला हा प्रकारचा त्रास दिला जाईल। तत्काळ येऊन कार्यालयात भेटायचं। तुमच्याच कमिटीची जी माणसं आहेत, चाळीची जी माणसं आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी येऊन तिकडे भेटायचं। आम्ही तुम्हाला जेवढं होईल तेवढं सहकार्य। मुंबई में सबके पास सपनों का घर हो, लेकिन इस सपनों का घर के बीच में जब भी SRA की बात आती है तो धोखा, फरेब और चीटिंग का नाम पहले हाजिर हो जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई बोरीवलीपुर देवीपाड़ा इलाके में, जहां पर 1444 झोपड़ा धारक आज तमाम बिल्डरों से और यहाँ के रहवासियों से उम्मीद लगा रहे हैं कि अब उन्हें सपने का घर मिलेगा। लेकिन इस बीच 2006 में सोहम बिल्डर की एंट्री हुई। इस एंट्री ने लोगों को सपना तो जरूर सजोया, लेकिन इस सपने को चकनाचूर करते हुए 16 साल बिता दिए। लिहाजा आज लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब दूसरे बिल्डर के साथ जाएंगे, क्योंकि इनकी मीटिंग यहाँ नज़दीक में है, ओबेरॉय बिल्डर के साथ हो गई है। और ओबेरॉय बिल्डर ने इन्हें आश्वासन दिया है कि महज 3 साल में उनके सपनों का घर उन्हें मिल जाएगा। तो तमाम तस्वीरें यहाँ लोग उम्मीद लगाए आज जो है इंतजार कर रहे थे। लेकिन तो तस्वीरें देख रहे हैं देवीपाड़ा इलाके के, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मौजूद इसलिए है कि आज सोहम बिल्डर की तरफ से अचानक ये कहा गया कि आज वो सर्वे करेंगे, जबकि 16 साल उनकी नींद नहीं खुली थी, क्योंकि ओबेरॉय बिल्डर ने आश्वासन इन्हें दे दिया है, बल्कि ऑफर लेटर भी इन्हें दे दिया है। अब इनके सपनों का घर का जो सपना है वो कहीं कहीं साकार होता देख सोहम बिल्डर के सर के ऊपर सांप रेंगने लगा। लिहाजा लोग अब बेचैन होने लगे। यही वजह है कि लोगों को लेकर आनंद फानंद में SRA से मिली भगत करके यहाँ सर्वे का नाटक रचने लगे। लेकिन इस नाटक के बीच में तमाम लोग आए और सिग्नेचर कैंपेन करते हुए 2000 से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर लिया। यानी कि सोहम बिल्डर का जो दावा है कि उसके पास इतने लोग हैं, वो सारे दावे खारिज करते हुए तमाम लोग जो है ओबेरॉय के साथ खड़े हैं। फिलहाल इनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का सोहम बिल्डर कब आया और किस तरह का मुहिम चलाया, किस तरह के आप लोगों को झांसे लिया, वो पहले बताइए। 2006 में सोहम बिल्डर से हमारा हुआ था लोगों का, और 2006 से यह स्कीम एक्चुअली ग्रीन जोन में था, नहीं हो पाया कुछ होते होते, लेकिन फिर भी आज तक कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं। आज तक सब परेशान। 2022 आ गया। 2022 में अब उसमें जो SRA ने कुछ प्रोजेक्ट 2504 बिल्डरों का निरस्त किया था, उसमें उनका निरस्त हो चुका था। अब से SRA ने यह स्कीम निकाला कि कोई भी बिल्डर आकर के नया प्रोजेक्ट से चालू करे। तो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कि देवीपाड़ा में 9 बिल्डर्स हैं। 9 बिल्डरों ने गए 20-25 सालों में यहाँ की जो लोगों की स्थिति की हुई है, इतनी बेचैनी हो चुकी है कि झोपड़े टूट गए हैं, लोगों को भाड़ा नहीं मिलता है। यहाँ बहुत गरीब लोग, रोज कामा खा के रहने वाले लोग हैं, उनको रास्ते पे आ गए हैं। रिक्शा चलाते हैं, कोई कड़िया का काम करता है, कोई बिगाई का काम करता है, रोज नाके में करते हैं लोग। और आज की तारीख में जो 15-15, 20-20 साल से बाहर पड़े हैं, भाड़ा भर रहे हैं, उनके कमाने खाने की आवश्यकता ये नहीं है। और गए 2 साल में जो
कोरोना का था, बेचारे इतने रो रहे थे कि उनको क्या कहा जाए, उनकी दयनीय स्थिति बन गई थी। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ जो देखा है, हमारे सामने ओबेरॉय को जो टावर खड़े हैं, बगल में सर राय डोंगरी है। राय डोंगरी का पूरे होम बिल्डर ओबेरॉय बिल्डर ने लिया हुआ है। 1 साल में उनका एग्रीमेंट करके तोड़ दिया है, 3-3 साल का भाड़ा भी दे दिया है और आश्वासन दिया है कि 3 साल के अंदर आपको बना के दे देंगे। चलिए ठीक है, मतलब 3 साल में ओबेरॉय ने आश्वासन दिया वो बना के दे देगा। लेकिन जिस तरह से यह जानकारी सबको है कि झोपड़पट्टी में रहने वाला शख्स मीडियम क्लास का होता है, या तो ऑटो रिक्शा चलाता है या तो छोटे मोटे रोजगार कर अपना जीविकोपार्जन करता है, लेकिन बिल्डर जब आते हैं तो उनकी ज़िंदगी तबाह करने से पीछे नहीं हटते। क्या कर रहे थे आप? खाली ओबेरॉय नहीं, लोगों की जन भावना एक ही है कि ओबेरॉय ये डेवलप करके दे सकता है। इसके लिए सबका एक ही राय है कि ओबेरॉय के बिल्डर के साथ में हम लोग जाएंगे। सोहम बिल्डर ने कम से कम 16-18 साल तक लोगों का कुछ किया नहीं, और लोगों का विश्वास अब सोहम बिल्डर के ऊपर नहीं है, सिर्फ लोगों का विश्वास ओबेरॉय के बिल्डर के ऊपर ही है, और ओबेरॉय के साथ में हम लोग जाएंगे। बिल्कुल, तो सबका विश्वास ओबेरॉय है। अब ऐसे में सोहम ने जो 16 साल बर्बाद किया है, उसका ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी बिल्डर भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए यहाँ के रहवासी तैयार नहीं है। फिलहाल भाजपा नेता से ही हम बात कर लेंगे इस विषय को लेकर। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बिल्डर के साथ ही जाने वाले लोग तैयार नहीं है, जबकि ये कार्यकर्ता, मुझे चेहरा याद है कि सब भारतीय जनता पार्टी के। जहाँ न्याय होता है, सच्चे लोग सच्चाई के साथ में रहते हैं। मुझे लगता है कि ये विषय पार्टीगत नहीं है। पार्टी के भले हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता जो जहाँ देखेंगे कि लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी हों, चाहे हमारे आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर जी हों, वो लोग को जब सच्चाई पता चलेगी तो सच्चाई के साथ में वो लोग खड़े रहेंगे। और यहाँ की देवीपाड़ा की जनता लगभग जान चुकी है लोगों की प्रेरणा क्या है, लोग कैसे फंसे हुए हैं। ऐसी गलती जनता नहीं करेगी। उनके साथ साथ में मैं भी तो हूँ। श्रीलाल भाई, एक सवाल, 16 साल सोहम बिल्डर ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी तबाह की है, क्या आप व्यक्तिगत तौर पे उसके साथ डेवलप करने के लिए जाएंगे? मैं कतई नहीं जाऊंगा, और जो जाते रहेंगे उनको मैं सबसे पहले शिवदयाल मिश्रा नीचे आके सोएगा और उस सबको रोकेगा। तो आप ऐसा गलती काम मत देखिए, तो ये होती है आपसी भाईचारा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सीधे तौर पर अब अपने विकास, अपने सपनों को घर की तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे चाचा? आना बाबू आगे भाई युवा पीढ़ी, चाचा आप बोलिए। नहीं, आप ही बोलिए, आप बोलिए। हम लोग ओबेरॉय के पीछे इतने जो भागदौड़ कर रहे हैं, इतने साल से हम लोग देख रहे हैं इधर बिल्डिंग के झोपड़पट्टी वासी है, जो एक घर देखेगा तो 8-8, 10-10 साल से मर रहे। क्या करेगा? घर बेच के भी उतने में कोरोना के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है, और अभी भी ऐसा होएगा, तो इसके ऊपर हम लोग कैसा सोम पर विश्वास रखेंगे? बिल्कुल, हम तो ओबेरॉय के साथ में क्यों जाएंगे? इतने साल से 2006 से उन्होंने जो सपना दिखाया है वो पूरा नहीं कर पाए, और ऊपर से क्या ये डराना, धमकाना, लेटर बांटना, हम आपको घर नहीं देंगे, ये सारे का सर्वे आके जाएगा तो आपका घर उसमें नहीं आएगा, तो आपको दिक्कतें खड़े होंगी, आपको भागदौड़ बहुत करनी पड़ेंगी। मगर हमारी सब चालिया सोसाइटियाँ ओबेरॉय बिल्डर के साथ में, इनको डराने के धमकाने से हम डरेंगे नहीं, घबरेंगे भी नहीं। ये हमारा आपके जो व्यासपीठ दिया है, वो व्यासपीठ का धन्यवाद करते हैं कि हमको वो बोलने का मौका मिला, और हमारी जो दिल में जो दर्द है वो रखने की वक्त मिला। धन्यवाद। बिल्कुल, हर कोई अपना दर्द बांट रहा, लेकिन बिल्डर जब ये कहता है कि धमकाएंगे, डराएंगे, अपात्र कर देंगे, उस धमकी से भी लोग निडर कहीं न कहीं अब ओबेरॉय की तरफ रुक कर रहे हैं, क्योंकि ओबेरॉय ने सीधे तौर पर इन सब का विकास की जिम्मेदारी ली है। और क्यों ना हो, क्योंकि 16 साल का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है, और ओबेरॉय ने ऑफर लेटर देकर यह बता दिया है कि ओबेरॉय ही यहाँ का विकास करेगा। लिहाजा लोगों के मन में ओबेरॉय के प्रति जो सम्मान है, ओबेरॉय के प्रति जो काम है, वो निष्ठा है, वो साफ तौर पे दिखाई देने लगी। ये देवीपाड़ा एरिया है बोरीवली ईस्ट का। यहाँ पे 2006 में सोहम रियल्टर्स करके डेवलपर ने लोगों का एग्रीमेंट बनाया था और एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था एसआरए में। उसमें 1405 टेनेंट्स थे टोटल, और गए 16 साल से कुछ नहीं किया है अभी तक। तो जब इलेक्शन आता है तभी वो हर बार जाके उठते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हमें सम्मति दो, हमें फिर से प्रोजेक्ट सबमिट करना है। 269 एरिया हुआ है, अभी 305 हुआ है, तो हमें सम्मति दो, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे और अच्छे से बांध के देंगे। ये उनका हर इलेक्शन के टाइम पे नया उनका फंडा चालू हो जाता है। लेकिन अभी 2017 से हमारे सामने जब ओबेरॉय डेवलपर आया है
तो हम लोग ने उनके साथ मीटिंग करके 4 साल से पीछे लग के 2021 में ओबेरॉय डेवलपर ने हमें सम्मति पत्र दिया है और ऑफ़र लेटर दिया है, और मिस्टर विकी ओबेरॉय ने खुद हमें मीटिंग में सबके सामने बोला है कि आपका डेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ। तो अभी वो देख के ये लोग फिर से जाग उठे हैं, ताकि इनको ओबेरॉय को बताना है कि हमारे पास लोग हैं, हमने 2006 में सबमिशन किया था और हमें उसके बदले में कुछ चाहिए। इसके लिए ये लोग फिर से एक्टिव हो गए और अभी SRA में कुछ फ्रॉड 2006 का सिग्नेचर लेके सर्वे ला रहे हैं। मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया था इन्होंने जुलाई में, वो जनरल बॉडी मीटिंग में सिर्फ 269 लोग उपस्थित हुए 1405 में से। फिलहाल इस मामले में विकासक विक्रम चौगुले का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कर रहे हैं 213, 214, 215 ये CTS नंबर मुंबई के अंतर्गत सब्जेक्ट टू सिटी स्पेस ये NGO ने जब पूरे मुंबई भर में कोर्ट केस डाला कि जहाँ पे भी आर जोन छोड़ के जगह है, जहाँ पे भी रिजर्वेशन है गार्डन जोन के और ग्रीन जोन के, वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जाए। और 2001 से 2022 तक उन सब में जितने भी ऑर्डर्स हुए वो स्टे प्रोसेस में ऑर्डर थे। और जब भी 2006 में ये प्रपोजल हम लोगों ने SRA के माध्यम से लोगों की 80% अथॉरिटी लेकर ये सबमिट किया, तभी भी यहाँ पे ग्रीन जोन था। और जब भी ग्रीन जोन पे प्रपोजल सबमिट किया और सबमिट करने के बाद वहाँ पे SRA ने स्पेशली लिखा कि सब्जेक्ट टू सिटी स्पेस जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक आपको कोई भी कार्रवाई यहाँ पे कर नहीं सकते, आप कोई भी डेवलपमेंट कर नहीं सकते। इसके लिए हम लोगों को 16 साल कोर्ट में गए और कोर्ट में SRA, BMC इन सबकी बहस होकर आज 35% ग्रीन जोन छोड़ना है और 65% में लोग बसे हुए लोगों को लिए बिल्डिंग बनाना है। तो ये प्रपोज़ल ऑलरेडी हमारा है और ये प्रपोज़ल में ऑलरेडी अप्रैल महीने में 5 अप्रैल 2022 हमें SRA ने परमिट किया हुआ है। हमारे SRA ने जितने भी राइट्स है वो सोहम बिल्डर को दिए हुए हैं और उसके बाद आज सर्वे लग रहा है। तो ये तो आनंद की बात है कि 16 साल के बाद ये बड़ी लड़ाई जीत गए, इसका आनंद लेने की बात है। तो उसमें कोई भी सामने वाला बिल्डर, आपने अभी नाम लिया ओबेरॉय का, इसके लिए मैं ले रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं उनके नाम लेने की। सामने प्रपोजल जो उनका स्लम का चल रहा है उन 900 लोगों को यहाँ पे लाने का है, ऐसा उनका प्रयास है। और ये प्रयास में मेरे 1400 टेनेंट, वो 900 टेनेंट, तो आखिर में जाकर देवीपाड़ा ये स्लम हब बन जाएगा। और जब ये स्लम हब बन जाएगा, एक भी नया बिल्डिंग नहीं बनेगी, तभी देवीपाड़ा के हाल खराब और होगी। और पीछे जितना भी डेवलपमेंट चल रहा है उनके रेट और गिरेंगे और कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो लीगल प्रोसेस के हिसाब से आज प्रपोजल मेरे पास है, हमारे कंपनी के पास है और हम जॉइंट वेंचर में बहुत बड़े तादाद में ये काम करेंगे। तो लोगों को अच्छे से अच्छा घर और अंदर अच्छे से अच्छा सुविधा देने में हमारा पूरा मार्ग खुल गया है। यही हमारे लिए आनंद की बात है। और जो विरोध करते हैं वो 10% ऐसे लोग हैं, तो 10% में से गवर्नमेंट भी बोलता है कि 51% आपके पास मेजोरिटी रहेगी तो आप काम कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास 51+ मेजोरिटी अभी भी है, कभी भी थी, और वो हम सब आनंद में हैं। और कुछ जो विघ्न संतुष्ट लोग हैं उनको हम भाव नहीं देते।